तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उज्जैन की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब वहां की ही जनता ने उन पाकिस्तानियों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए उसी मस्जिद के सामने, उसी मजार के सामने जय श्री राम के नारे लगाकर उन्हें जोरदार तमाचा देकर आईना दिखाने का काम किया है। जी हां, जिस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश करने वाले पाकिस्तान के नारे बुलंद वहां पर उज्जैन में किए जा रहे थे, अब उसी तालिबानी सोच को आईना दिखाने का काम उज्जैन की स्थानीय जनता ने किया है और अब उसी जगह पर जय श्री राम के जमकर नारे लगाए गए हैं और साथ ही साथ उन तमाम तालिबानी सोच के लोगों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाने की भी नसीहत दी गई है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के गीता कॉलोनी इलाके में गुरुवार को मुहर्रम के दौरान साफ तौर पर जुलूस निकालने के वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जमकर लगाए गए थे। हालांकि जिसके बाद वहां की पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था और 10 लोगों के खिलाफ देशद्रोही मामले के चलते कार्रवाई की गई थी। तो वहीं अब साफ तौर पर बताते चले कि उज्जैन की जनता का गुस्सा साफ तौर पर फूट पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में तालिबान का समर्थन को लेकर देश में गुस्से की आग जलती हुई दिखाई पड़ी है। दरअसल ये बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में पाकिस्तान और तालिबान का राग अलापने वाले जो आतंकी साफ तौर पर मुहर्रम के बहाने निकलकर सामने आए हैं, अब उन्हें उज्जैन की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, ठीक उसी जगह पर जहां पर मुहर्रम के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, उसी जगह पर जाकर मध्य प्रदेश की जनता, उज्जैन की जनता ने उन आतंकियों को करारा जवाब देते वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए हैं और जय श्री राम के उद्घोष के साथ वहां पर उस पूरे माहौल को पूरे माहौल को गुंजायमान करने का काम किया है। तो वहीं इसके अलावा साफ तौर पर जो तमाम ऐसे आतंकी लोग जो भारत में अभी इस वक्त मौजूद है, जो लगातार पाकिस्तान और तालिबान का राग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इस दौरान उनको भी वहां पर जाने की नसीहत देने का काम उज्जैन की जनता ने किया है। साफ तौर पर उज्जैन की जनता ने वहां पर नारे लगाते ये कहा है कि जिसको चाहिए अफगानिस्तान उसको भेजो अफगानिस्तान, जिसको चाहिए पाकिस्तान तो उसको भेजो पाकिस्तान। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर एक के बाद एक जो शर्मनाक तालिबानी भारत से निकलते हुए साफ तौर पर सामने नजर आए हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई हालांकि की जा रही है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी साफ तौर पर यह चेतावनी इन तमाम आतंकियों को दिया है कि अगर इस तरीके से तालिबानी मानसिकता को बार बार प्रदर्शित करने का काम किया जाएगा तो किसी भी सूरत में तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से तालिबानी सोच निकलकर सामने आ रही है, लगातार ये लोग हिंदुस्तान में रहकर उस पाकिस्तान के गुणगान गाते हुए दिखाई पड़े जिसने ना जाने कितने हमले हमारे भारत पर किए हैं, फिर चाहे वो 26/11 का हमला हो, फिर चाहे वो तमाम वो हमले हो जिसमें हमारे देशवासियों को अपने खून की कीमत देनी पड़ी थी, अपनी जान की कीमत खून से चुकानी पड़ी थी। लेकिन उनकी निंदा करने की बजाय हमारे भारत में बैठे तालिबानी मानसिकता वाले लोग इस शर्मनाक मौके पर भी, जहां पर पूरी दुनिया अफगानिस्तान को लेकर चिंतित है, लगातार ये सोच विचार किया जा रहा है और रणनीति बनाने का काम पूरी दुनिया के देश करते हुए दिखाई पड़े हैं कि कैसे तालिबान ने जो हमला अफगानिस्तान पर किया, इस संकट से वहां के लोगों को निकाला जाए। किस तरीके से मोदी सरकार भी लगातार पूरे प्रयास में लगी हुई है कि कैसे अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं को भारत लाने का काम किया जाए, लेकिन इसकी सराहना करने की बजाय देखिए कैसे ये तालिबानी कीड़े बार बार सामने रेंगते हुए निकलकर सामने आ रहे हैं और जिन्हें तालिबान की करतूत की निंदा करनी चाहिए थी, तो लगातार वो तालिबान और पाकिस्तान के गुण गाते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, और इसी कड़ी में जिस तरीके से लगातार भारत के अलग अलग कोनों से एक के बाद एक तालिबानी मानसिकता के लोग बार बार आते रहे हैं, इसको लेकर यह भी सवाल बनना साफ तौर पर जायज है कि आखिर किसके इशारों पर और किसके संरक्षण पर लगातार ये तालिबानी जो गुंडे हैं, जिनका मकसद
सिर्फ और सिर्फ भारत में भारत की शांति को भंग करना और भारत में देश विरोधी नारे लगाकर सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना और भारत में फूट डालने का जो काम लगातार ये करते आए हैं। आखिर किसे इनका कौन इनको संरक्षण कर रहा है और किसकी शय में ये लगातार अपनी आवाजों को बुलंद कर कभी तालिबान की सराहना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जब गुरुवार को मुहर्रम के दौरान साफ तौर पर यह शर्मनाक करतूत इन तालिबानियों की सामने आई थी, उस दौरान साफ तौर पर सीएम शिवराज ने भी इन तमाम तालिबानियों को कड़ा निर्देश देते हुए इनको कड़ी चेतावनी देते हुए साफ तौर पर यह सख्त आदेश दिया था कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए इन्हें आगाह करने का काम किया था कि किसी भी सूरत पर किसी भी हालातों में जिस तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि इस तरह की तालिबानी मानसिकता पर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे और जो आवश्यक कदम है वो लगातार उठाए जा रहे हैं। सीएम ने यह भी साफ तौर पर कहा था कि भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अफवाहों को छोड़ दे और जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधि करता हुआ अगर पाया जाएगा तो उसे कुचलने का काम किया जाएगा। तो वहीं इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री रामेश्वर शर्मा ने भी साफ तौर पर इन तालिबानियों को चेतावनी देने का काम किया था। तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ। उन्होंने साफ तौर पर पाक प्रेम आतंकियों को सख्त लहजे में समझाने का काम किया है कि अगर वाकई आप हिंदुस्तान में रहकर नमाज पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हिंदुस्तान में रहकर रोजे करना चाहते हैं और अगर आप हिंदुस्तान में रहकर पारंपरिक तरीके से अपने मुहर्रम को मनाना चाहते हैं, बेशक आप मनाइए, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन में रहकर पाकिस्तान जैसे लोगों का नाम और उनके जिंदाबाद के नारे भारत में नहीं लगाए जाएंगे। और अगर किसी भी कीमत पर देशद्रोही नारेबाजी करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसको कुचलने का काम किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। लगातार उज्जैन जो कि महाकाल की धरती कहलाती है, उस पर किस तरीके से मुहर्रम के मौके पर जहां पर विशेष समुदाय के लोगों ने और ऐसे लोगों ने जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को खराब करना है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के इशारों पर काम करना है, और ये वही लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भारत में शय देने का काम किया है। और इसीलिए अब मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो साफ तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के जो शर्मनाक नारे लगे हैं, इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हालांकि हमलावर होती हुई दिखाई पड़ी थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि आखिर किसके संरक्षण पर लगातार ये तमाम तालिबानी गैंग के सदस्य लोग यहाँ पर पल रहे हैं। इसको लेकर साफ तौर पर आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पर यह निशाना साधते हुए आरोप लगाए थे। उन्होंने बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जैसे लोग आतंकवादियों को सम्मान देते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय सेना से सवाल पूछा करते हैं, असल में ये तालिबानी मानसिकता के ही परिचालक हैं। और मध्य प्रदेश की धरती पर जो तालिबान का समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सबके सब जेल की हवा खाएंगे। जी हाँ, क्योंकि लंबे समय से अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कभी सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करने का काम किया गया है, तो कभी लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें लगातार सम्मान और श्रेय देने का काम यहाँ हमारे भारत में किया गया है। और अब ये इसी का ही नतीजा है कि देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों में से तालिबानी वाले मानसिकता के लोग सामने आ रहे हैं। और इसी स्थिति में सोचिए, हाल इतने शर्मनाक हो चुके हैं कि हिंदुस्तान का खाने के बाद भी पाकिस्तान और तालिबान के गुण गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, और इसी कड़ी में आपको बताते चले, हालांकि कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी साफ तौर पर अपना बयान दिया था और जो लगातार गतिविधियां देश के कोने कोने में बनी हुई है, किस तरीके से तालिबान का समर्थन और तालिबान के गैंग के जो सक्रिय मेंबर हम कह सकते हैं भारत में है, जो तस्वीरें उनके सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। और इन तमाम जो मसले बार बार एक के बाद एक भारत में सामने आ रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी और वामपंथी विचारधारा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा था विश्वास सारंग ने कि ऐसे पाकिस्तान परस्तों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन बड़ा विषय है कि आखिर इन्हें संरक्षण कहां से मिलता है, क्योंकि
हमने पहले भी देखा है, अक्सर कांग्रेस देश विरोधी बातें वालों को संरक्षण देने का काम करती है, फिर चाहे वो मामला जेएनयू का मसला हो या फिर अन्य दूसरे मामलों में देखा जाए। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर ऐसे तालिबानी समर्थकों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह मामला गंभीर है और अब इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम तमाम उन अहम बिंदुओं की बात करें जिनमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की किस तरीके से मानसिकता सामने आई है उसका जिक्र हम सबको याद है। चाहे बात इसमें सीए की जाए, फिर चाहे इसमें बात सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, फिर चाहे बात इसमें लगातार जो तमाम ऐसे अहम बिंदु हैं जो मोदी सरकार की ओर से सिर्फ और सिर्फ भारत के तमाम नागरिकों को बचाने के लिए फैसले लिए गए हैं, लेकिन उन तमाम फैसलों का समर्थन करने की बजाय कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार इस पे सवाल खड़े किए गए थे। कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी सीए और एनआरसी के नाम पर मोदी सरकार को बदनाम करने का काम अक्सर किया गया था। और ये इसी का हश्र है कि आज भारत की जमीन पर अलग अलग राज्यों से तालिबान के तमाम मानसिकता वाले लोग सामने आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से उज्जैन में जो साफ तौर पर शर्मनाक करतूत इन तमाम तालिबानियों के सामने आई थी, हालांकि इनको आईना दिखाने का काम उज्जैन की धरती पर ही बैठे वहां के लोगों ने दे दिया है और एक कड़ी चेतावनी दी है कि अगर आप भारत में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के गुणगान गाओगे तो आपको भी हिंदुस्तान से बाहर निकालने का काम किया जाएगा, फिर चाहे जगह आपकी पाकिस्तान हो या फिर जगह आपकी अफगानिस्तान हो। जी हां, और यही बड़ी वजह है कि अब उज्जैन की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उज्जैन की जनता ने ही उन पाकिस्तानियों को, उन तालिबानियों को करारा आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।